अगर हम स्टेज पर किसी को शिक्षा दे रहे हैं, हमें 2-4 हज़ार या 200-400 फॉलो करने वाले हैं, आप सभी ऐसे बैठे हैं, बोल तो एक ही रहा है ना, बाकी सब सुनने वाले हैं, अर्थात जितना समझ में आए फॉलो करने वाले हैं। इसमें कोई आत्मा संपर्क में आकर के आती जाती हैं ऐसे संगठनों में, और कोई संबंध में आती हैं, तो संपर्क और संबंध की परिभाषा बाबा ने क्या बताई थी अव्यक्त वाणी में? ये जो संगठन है ये ज्ञान का संगठन नहीं है, ज्ञान सुनने सुनाने का ये संगठन नहीं है, ये बुद्धिमानों का संगठन नहीं है, ये बुद्धुओं का है, ये अमीरों का नहीं है, किसका है? गरीबों का है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को लेकर के जितने भी संगठन में हम बच्चे गए इस अध्यात्म को लेकर के, तो हर संगठनों में सहयोग किया गया है ना। जितने भी आत्माएं जो अपने को बाबा मान के बैठी हैं अपने घरों में, या जो केंद्र बना के बैठी हैं, वो तो नहीं आई ना, न तो आने वाली हैं, वो दूसरा नहीं आएंगे सही, जो अपने होंगे तो आएंगे ही, लेकिन 99% यही समझ के चलिए कि गद्दी तो हिल ही रही है सबकी, भयभीत है, तो उसमें कुछ है जो उनको मान बैठे हैं, जब वो आएंगे तो वो आएंगे, दूसरे तो ग्रुप से होंगे सरेंडर। तो जो भी आत्माएं इस ज्ञान को लेकर के धन को इकट्ठा किया है, प्रॉपर्टी अर्जित किया है, संग्रह किया है, वो कौन है? कौरव, काव काव करने वाले। आज जिन्होंने त्याग किया है इन संगठनों में जाके, तन मन धन समय संबंध संपर्क से चाहे यथाशक्ति सहयोग किया है, आ जा करके वो सभी पांडव के लिस्ट में है। ठीक है, सही है, इससे सहमत है क्या? हम लोगों की विचारधारा से सहमत है ना? तो बाबा बोले हैं कि संपर्क में चलो ठीक है, आ गए, आते रहते हैं, लेकिन अभी उन आत्माओं को संबंध में ले आओ। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, किस में ले आओ? संबंध में। तो जब संपर्क में आते हैं तो आने जाने वाले होते हैं, हलो हाय होता है, लेकिन संबंध में आने के बाद निभाया जाता है। इसीलिए कभी भी जो ब्राह्मण होते हैं उनकी माला नहीं बनती है, संबंधों की माला नहीं बनती है, बनती है कभी भी अपने संबंधों का, अपने संबंधी का, अपने माता पिता का नाम लेके अगर हम जपें तो उससे अपने पिता को हम खुश कर लेंगे। कोई लौकिक में ऐसा हुआ है? होता है ऐसा कि हम माला जप करके अपने लौकिक संबंधों को, चाहे माता पिता चाची चाचा बुआ फूफा का माला जप करके हम संतुष्ट करना निभाते हैं ना। अगर हम अपने कर्मों से उनका रिगार्ड कर रहे हैं, उनको संतुष्ट कर रहे हैं, तो यही झुकना होता है। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या दुआ लेंगे? जरूर वो अनुभवी होगा। कोई सुन करके अनुभवी होता है, कोई सुना के होता है, कोई देख के होता है, किसी के जीवन में गुजरा हुआ होता है। इसका भी उदाहरण दिया गया होगा, ऑडियो के माध्यम से सुने होंगे आप लोग। अनुभव सबका अपने अपने जीवन का अलग अलग होता है, तो उसका अनुभव ही उसके लिए सत्य होता है। अब ज्ञान सुना करके कोई अनुभव को झूठा करे? कोई ज्ञान सुना करके अनुभव को झूठा करे? कहीं से अभी कुछ देर पहले ऐसा सुनने में आया कि कोई माता है, पूछ रही है कि जो जगदम्बा प्रत्यक्ष हो रही है वो क्या बीके पीबीके में गई है? खूब सेवाधारी माता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अपने एरिया में कितने लोगों, सोचिए कितने लोगों का भाग्य बनाने के वो निमित्त बन सकती है वो आत्मा, और वो आत्मा ऐसा क्वेश्चन कर रही है, क्या माँ की पहचान स्कूलों में होती है? क्या स्कूल के पढ़ाई से होती है संबंधों की पहचान? हुआ है ऐसा? ये है रिजल्ट ये रिजल्ट आ रहा है पढ़ाई का, और पढ़ रहे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं सभी लोग, और राज किसी को भी पता नहीं है। ऐसे राज सब नहीं जानते हैं। उस परम हंस को पहचानने के लिए कोटों में कोई एक हंस होता है,
ये जितने दलाल तट बना के बैठे हैं ना, सब दलालों का तट है। और दीन दयाल के तट पे ले जाना है सबको। दलालों के तट से जो पथ पे चलते चलते कहाँ पहुंचे सभी लोग? दलालों के तट पर पहुंच गए। अब उनको वहां से हटाना। बाबा क्या बोले हैं? एक बार यात्रा कराओ जो सभी यात्राओं से मुक्त हो जाए। जन्म जन्मांतर की यात्रा, एक एक जन्म हुआ है। 1 सेकंड बाबा कितना बोले हैं? 1 सेकंड कितने वर्ष के बराबर है? 1 वर्ष 100 वर्ष। 100 वर्ष के बराबर। 1 सेकंड 1 वर्ष, आप काउंटिंग करिए आप, तो कितने युग बीत गए? बोलिए। अध्यात्म का महत्व तो अलग होता है ना। 1 सेकंड भी अगर हमारा गया, हमारे द्वारा कोई ऐसा प्रश्न अगर उत्पन्न हो रहा है, खुद हम उसका अगर क्वेश्चन मार्क होता है ऐसे, उसके नीचे बिंदी होती है ना, आंसर अपने आप आपको निकालना है। अगर आप सफल स्टूडेंट है तो पढ़ाई क्या पढ़ी? अभी भी जो टीचर है ना, LKG UKG के बच्चों को हम टीचर बना करके उससे क्वेश्चन नहीं हल हो रहा है, समाधान नहीं होता, अपने घरों में जा रहे हैं। कहने वाले सभी महारथी हैं, वापस ही कर लिए सारे। जबकि बाबा क्या बोले थे? तुम इंतजाम करने वाले हो। इंतजार करने वालों के लिए नहीं था पढ़ाई। पढ़ाई किसके लिए था? इंतजाम करने वाले के लिए। आप जिम्मेवार हो। जिस जिस संगठनों में हम आप सभी जाकर के सेवा किए हैं, उन सभी से पूछा जा रहा है कौन पकड़ा गया। जब मैं पकड़ी गई तो मैं आप लोगों को पकड़ूंगी। अगर किसी को लग रहा है हमारे संगठन हम पावरफुल है, तो फिर मुझे आप छुड़ाओ, नहीं तो बंधक बनेंगे। तो हम बने, हमको कोई बनाए तो हम भी बनाएंगे। बोलिए, है ना? अथॉरिटी तो है ना, हमें हमारे ऊपर वाला बनाया हुआ है। अब पढ़ाई इसी के हिसाब से हो रहा है, सारा कुछ इसी के अनुसार, न आपकी न मेरी, इसकी। इसमें कौन ऊंचा कौन बड़ा कौन छोटा? जब बाप की सेवा है, क्यों? तो आप सेवाधारी बन जाइए ना, मालिक बना दीजिए उसके जो करोड़ों को लेके बैठा है। बर्तन धुलने में क्या जाता है? लेकिन बर्तन धुलने के लिए भी ड्यूटी नहीं दी जा रही है। बर्तन धुलने के लिए भी ड्यूटी नहीं मिल रही है। पढ़ाई का क्या खाक रही पढ़ाई? आने नहीं देते संगठन। बोलिए। जबकि हम लोग उसे, लेकिन सही से ईमानदारी से बता दिया जाए हाँ क्या है, तो ये होमवर्क था। पूरा अव्यक्तवाणी क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है? जरूर पूछा जा रहा है वहां पे। तो जो जितना समझता है संगठन में, जो बोलने वाला होता है, स्पीच देता है स्टेज पे चढ़ करके, तो जरूर वो ज्यादा जान रहा है। सुनने वाले कम है, तब तो स्टेज पे है। तो 85% उसी के लिए होता है जो स्टेज पे चढ़ के बोल रहा है। लेकिन जो फॉलोअर होते हैं ना, ध्यान नहीं देते हैं, तो अपने अंदर फीलिंग कर करके वो करते हैं संघर्ष कि हम इतने नहीं बने। जबकि सुनाने वाला 5% में भी नहीं है। 75 वाले बैठे हैं नीचे, 5 वाले ऊपर। आओ फीलिंग कर रहा है कि हम नहीं बन पाए। आंख बंद कर करके निराकारी स्टेज की अभ्यास की जा रही है। बोलिए। लेकिन कहीं भी हम बैठते हैं, पहले उसका प्रणाम करना चाहिए ना, उस स्टेज का। मंदिर में हम जाते हैं, करते हैं कि नहीं? धरती पर आप बैठे हो, आसमान की बात कर रहे हो। बैठे हम धरती पे, अब बात कर रहे हैं हवा में। शरीर में बैठ के सोचिए, हम बिंदी की बात कर रहे हैं। तो एक दिन बुरा तो लगेगा ना, बार बार है ये रौंदना हुआ ना। उसका स्वीकार नहीं करना, उस शक्ति का सम्मान नहीं करना, तो क्या करेगी वो? जिसकी सीट नहीं है और वो उस पर बैठ जाए तो क्या करेगा? गिर जाएगा वो, या तो गिरा दिया जाएगा। पेड़ पे आप चढ़ना जानते ही नहीं हो, हम आपको उस पर चढ़ा करके धक्का देने लग जाए। जो चढ़ने वाला है धक्का उसको दिया जाता है ना। खैर, तो जो समझता है उसी के लिए होता है। जो जितना समझता है
वो उतना ही जिम्मेवार है। आप कोई डर के समझना भी नहीं चाहेगा कि जितना ही समझेंगे, डरने लगते हैं ना लोग, ये भी बात होती है। लेकिन हम समझ गए हैं, लेकिन नासमझी कर रहे हैं। बोलिए। हाँ भैया, हम समझ गए हैं, जानता कोई नहीं था, संकल्प ले लिया जाने अनजाने में कि बाबा सब कुछ तुम्हारा ही है। हम खूब संकल्प लिए शुरू में, बेसिकली नॉलेज में। जब हम ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आए तो खूब संकल्प लिए, 2-2 बजे रात को उठ करके। इतना नशा चढ़ा, इतना नशा, देखिए कैसे नशा चढ़ा। हमारे लिए रूहानी नशा थी, उल्टा ही हम सीधे के रूप में ले रहे थे उसको। खूब संकल्प लिए तो शक्ति पकड़ेगी ना किसी के द्वारा कि नहीं पकड़ेगी? परीक्षा नहीं होगा। बाबा बोले ये नहीं समझना कि सूक्ष्म शरीर में हो जाएगा सब कुछ। शरीर धारण कराए के सजा दूंगा। बोला है कि नहीं? बिना प्रैक्टिकल के कौन मानेगा? मानेगा कोई? आया राम गया राम। भगवान के नाम पर पूरी दुनिया यात्रा करने चल पड़ी। कोई ने शादी नहीं किया, कोई नौकरी छोड़ दिया, कोई पति छोड़ दिया, कोई माता पिता छोड़ दिया। माने हम तो ऐसे की लिस्ट बनाए हैं। हमारे पास ऐसे की है, ऐसे की है। जो लिया है उसकी लिस्ट नहीं है। हम लिस्ट ऐसे की बनाते हैं और उसी से हम पकड़ लेंगे। हमारे पास लिस्ट ऐसे की है कि इस ज्ञान को लेकर के कौन क्या क्या त्याग किया है। किसी का जीवन बोलता है, अरविंद भाई का जीवन बोल रहा है, क्या पूछे उसमें कितना होगा तो पता है, एक माँ तो जानेगी जरूर। और जो नकली माँ बन के बैठ करके माँ का पाठ बजा रही है, उसे वो दर्द थोड़े ही होगा। प्रैक्टिकल जीवन में अगर अनुभव नहीं है तो आपका अनुभव क्या कहता है? एक किया हुआ है और एक सुना हुआ है, एक पढ़ा हुआ है। बोलिए। एक पढ़ के आप इंजीनियरिंग किए हैं, खोज किए, तो खोज में क्या क्या हुआ? आप कोई डॉक्टरी पढ़ता है तो उसमें कितना, जब तक आपका पूरा नहीं हो जाएगा, डॉक्टरी पढ़ने के बाद किताब खोल के तो दवा नहीं देंगे ना आप। प्रैक्टिकल जब मान अब इसको हम पढ़ करके उत्तर थोड़ी देंगे, आना तो आपको पढ़ के देने देंगे। परीक्षा समाप्त हो गया, समय बीत गया। बोलिए। अभी भी इसको लेकर के अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो बेवकूफ़ी नहीं है। जहाँ ज्ञानता का वरदान है वहाँ ज्ञान सुनाना बेवकूफ़ी नहीं है, समझदारी है क्या? बोलिए। दोनों के हाथ से छीन लेगा तीसरा व्यक्ति, या दोनों से पूछा जाएगा तो किसी का जीवन बोलेगा। बिना सरस्वती लक्ष्मी का त्याग किए सरस्वती की प्राप्ति नहीं होती है। 2-4 घंटे सफर में समय क्या हुआ ना, उसके बाद ड्यूटी करने वाले होंगे तो वो भी 2-4 दिन की छुट्टी। बोलिए। अब आप लोगों के सामने क्या चीज, आप लोगों की अवस्था को देखते हुए जो चीज आ रहा है, कोई इसको ऑडियो मांगेगा, उसको समझ में आएगा? उसी भाव, किस भाव से लेगा, उसकी एकाग्रता बनेगी। पता नहीं किस किस रूप में क्या क्या लेंगे। जो चीज आपके लिए है वो आप दूसरे को देंगे। देना ही नहीं है, क्यों देंगे? समझ में आएगा? आप बताइए। आएगा? आएगा? नहीं आएगा। देना उसके लिए होता है। इसीलिए बाबा बोले ज्ञान को पात्र देख करके देना था। बराबर। और फिर बोला ज्ञान ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता है, सहयोग कर सकता है। तो दो बात आ रही है ना। तो क्या दान करना था, क्या सहयोग करना था? मने इन संगठनों में जाके जो भी धन का हम लोगों ने सहयोग किया है, तन मन धन का, वो हम दान नहीं किए हैं। बोलिए। आज जो हम ज्ञान दे रहे हैं, दान हम नहीं कर रहे हैं। ये जो अगर बच्चे हैं आप तो अधिकार है, लेकिन संबंध में है तो अधिकार है, लेकिन संपर्क में है तो कितने लेके चले जाएंगे? वो पात्रता भी उसी हिसाब से होगी। अगर सिर्फ दिमाग का प्रयोग करेंगे तो जो बात सिर्फ दिमाग तक जाएगी वो बिजनेस करेगा सिर्फ।
समझ में आ रहा है ना? आज जो दिमाग से दिल में उतरेगी वो संबंध में आएगा। सही है कि नहीं है? बराबर। जो पॉइंट सिर्फ वो बिजनेस तक आएगा, सिर्फ दुकानों में सप्लाई होगी। बोलिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस ज्ञान को लेकर के? ये चोर बाजारी नहीं है? हाँ। जो जिसका अधिकार ही नहीं है। ये संगठन होने के बाद प्रफुल्ल भाई को फोन आएगा रमाकांत भाई का, क्या सुना आपने? बताइए, इसको फोन आएगा, क्या सुना आपने? ये तो बिजनेस हो गया फिर। आप नहीं बोले या बोले, लेकिन आएगा। हो रहा है, समझिए बात को। जब हम खुद जो आपसे मांग रहा है उसके पास हम जाना चाह रहे हैं, हाँ। आप लेके चलो। जितना भी संगठन बना हुआ है, बाबा का सीधा कहना है हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। तो जितना भी संगठन बना है वहां माता निमित्त है, तो आप ले चलो, माता माता से मिले। बोलिए। तो जो जहां का है, अपने डिस्ट्रिक्ट का अपनी जिम्मेदारी है उस सब की। जो आपके नागपुर में है, नागपुर वाले नागपुर का सहयोग करें। जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के नजदीक जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है। यूपी वालों का यूपी में, इलाहाबाद, बनारस, हैदराबाद, अहमदाबाद, जो जहां है वहां की जिम्मेवार आत्मा है कि नहीं है? आप यहाँ के बारे में आप लोग जान रहे हो, मुझे क्या पता है? तो जो जहां का है, तो अब ये है कि आप लोग यहाँ संबंधी हैं या संपर्क में आए हैं? संबंध बाद में बनेगा। बोलिए, चिंता का विषय है क्या? बोलिए, संबंध में आए हैं या संपर्क में? अभी क्योंकि भाई संबंध में है, पक्का एकदम सोच समझ के बोलना है। यहाँ तो सब, यहाँ तो क्या होता है, बाबा बोले तुम आए हो क्या? तुम बच्चे आए हो, सिर हथेली पर लेकर के आए हो। सर पर कफन, कफन तो बहुत बुरी बात है, मरने के बाद बांधा जाता है। यहाँ पर से 69 से लेके क्या 36-37 से मरने की प्रैक्टिस किया जा रहा है। कुछ भी नहीं हुआ। दिखाया जा रहा हम कफन पहने हैं, लेकिन पकड़िए तो वो लगता है कि क्या है। कफन वाला जो कफन पहनता है बोलता है, बोलता है आप चले जाइए, निकाल दिया जाएगा। तो जरूर मुर्दा होता तो बोलता। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी की स्टेज क्या होता है? जिसको आप बच्चा बना करके 1 रुपया का भी अगर हम सहयोग लिए तो हमारी पालना की जिम्मेदारी बनती है आपकी। आपके हर सुख दुख में हमारा फर्ज हम शामिल हो। नहीं तो आपके बद्दुआ लेकर के क्या इच्छा से अपने घरों में नहीं पड़े रहते? क्यों आए इस फील्ड में? क्या जरूरत थी इसकी? बोलिए। आध्यात्मिक जगत की जितनी चोर बाजारी हो रही है, जितनी चोरी की जा रही है, इसको लेकर के आप लोगों के द्वारा सब संगठनों में भेज रहे हैं। क्या पता है, ऑर्डिनेंस कुछ डाक के द्वारा जा रहा है तो रिसीव नहीं हो रहा है। मैसेज भी लोग नहीं खोल रहे हैं, डर के। उंगली कांप रही है सबकी। लेकिन जैसे बरसात में, जब बरसात होती है, बरसात के सीजन में, तो जो धरणी होती है ना, अपने गर्भ में बीज को छुपा के नहीं रख सकती। जहां होगा, जिस रूप में होगा, उसको उगना ही है। ऐसे ही ऐसा ज्ञान, ऐसा बीन बज रहा है कि जितने भी हैं अब बिलों में घुसे हुए, निकल जाएंगे। गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल लेके सबके अपने बिलों से बाहर निकलना है। अपना के निकलेंगे सारे, और राजी राजी आ जाओ तो सबकी इज्जत बच जाएगी। हम भी चाह रहे हैं घर की इज्जत घर में रहे, क्योंकि हम भी संदेश दिए हैं, हमारी बेटी बहन है, लेकिन वो हमको अगर नहीं समझ रही हो, हमारी माँ है तो बोलिए। नजदीक में आएंगे जब परिवार की भांति हैं, हम एक परिवार के हैं, तो आप परिवार को समझो तब ना। हमारे समझने से क्या होगा? समानता नहीं होगी तो कैसे? तब तो बंधन बन जाता है ना। हमारा संबंध क्या हो, संबंध हम क्यों बनाते हैं? सुखदायी होता है जब समानता होती है। और एक खूब ऊंचा हो, एक नीच हो, तो हमारी आवाज आपको सुनाई ही नहीं देगी। बोलिए। उस पद पोजीशन से तो नीचे आना है ना। तो सभी आत्मा का क्या,
बोध करने गए थे सभी लोग। सभी गए थे ना आत्मिक बोध कराने। न बोध किस, तो खुद ही वो जो बैठा हुआ है बोध कराने के लिए, वो विधि में फंसाया। क्यों बोध नहीं करा पाया? तो जब बोध नहीं करा पाया तो विधि में फंसा दिया सभी लोगों ने, ताकि आगे का कुछ न बोल सके। तो बाबा टीचर को पढ़ा रहे थे, हम स्टूडेंट बन के टीचर से पूछ रहे थे। ये बच्चा बुद्धि तो है। बच्चा बुद्धि लोग हमेशा, जो बच्चे होते हैं उनको बड़े चित्र से समझाया जाता है। हाँ।